मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ में निहित है उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य। ये शपथ है राष्ट्रवाद का, ये शपथ है उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का, ये शपथ है माफियाओं को बिल से निकाल कुचलने का, ये शपथ है नारी की सुरक्षा और सम्मान देने का, ये शपथ है गांव को उजियारा कर रोशन करने का, ये शपथ है किसानों को उनका हक दिलाने का, ये शपथ है दंगाइयों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का, ये शपथ है उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखने का, ये शपथ है भारत के सच्चे इतिहास से जनता को रूबरू कराने का, ये शपथ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का, ये शपथ है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का, ये शपथ है एक योगी का जिसने अपना पिंडदान कर राष्ट्रहित के लिए खुद को समर्पित कर दिया। घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। आज ये गीत उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये गीत उन्हें समाज में बेधड़क जीने का एहसास दिलाता है। ये गीत बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब खौफ खुद खौफ खा रहा है, क्योंकि ये योगी 2.0 वाली सरकार है। योगी राज का पार्ट 1 का जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोला, रोशन और सुशासन का तड़का उत्तर प्रदेश में हिट रहा। अब जनता पार्ट 2 देखने को बेताब है। पार्ट 1 में तो माफिया को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद किया गया, लेकिन पार्ट 2 शुरू होते ही गुंडे बदमाश और माफिया हाथों में तख्ती लिए खुद जेल में बंद होना चाह रहे हैं। योगी राज की ये हकीकत है। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम हो गया है। 3.5 दशक बाद योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही सियासत के आकाश पर किसी धूम्रकेतु की तरह चमके गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को बता दिया है कि सनातन संस्कृति में संकल्प और लोकप्रियता के अंतर को कैसे मिटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान विकास और विश्वास के साथ राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चले योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उत्तरदायित्व बोझ तो होता है, लेकिन उसे उपहार के रूप में लेना किसी योगी के लिए ही संभव हो पाता है। 5 साल में बिना किसी आडंबर और दिखावे के केवल जनता के लिए काम करते रहना और सामान्य जीवन शैली से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में यदि चुनौतियां हैं तो उनसे सीख लेने की भी जरूरत है। चुनाव जीतना अलग बात है और लोकप्रियता के शिखर पर कायम रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अलग होता है। ये योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है। उनकी दूसरी पारी की चुनौतियों और उनसे जुड़े विश्वास को रेखांकित करती उत्तर प्रदेश की सियासत के नए रंग रूप पर आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह मेरी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रिकॉर्ड भी है। 3 दशक से ज्यादा वक्त के बाद ये मुमकिन हो पाया कि लगातार कोई दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो। इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो शानदार वापसी करते हुए दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, उससे मिली सीख के साथ योगी आदित्यनाथ के सामने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी की चुनौतियों का आकलन भी जरूरी है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नवीनतम चुनाव परिणामों ने अंधविश्वासों को तोड़ा है और मिथकों को उलट दिया है। 5 साल पहले आश्चर्यजनक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता का ये कीर्तिमान कैसे स्थापित किया, ये जानना बेहद रोचक है।
बिना किसी व्यवहारिक प्रशासनिक अनुभव के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को संकल्प और विकास के जिस रास्ते पर आगे बढ़ाया, उसकी मिसाल भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलती है। ये सनातनी परंपरा का विराट स्वरूप था कि भौतिक सुखों का त्याग कर एक योगी लगातार 5 साल तक भरत की तरह एकाग्र होकर शासन चलाता रहा। उसके मन में न तो कोई संताप था, न कोई लालच। वो निजी सुख दुख और मोह पाश से मुक्त रहा। इन 5 वर्षों में उसका रंग ढंग रहन सहन नहीं बदला और न ही उसके परिजन ही बदले। इसी संकल्प और सिद्धि ने योगी आदित्यनाथ को न केवल लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया, बल्कि अगले 5 साल तक के लिए उनके राजतिलक का मूल कारण भी बना। उनके रंग ढंग और रहन सहन की एक और बानगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद परंपरा के अनुसार शासन ने उनसे जानना चाहा कि वो किस गाड़ी पर चढ़ना पसंद करेंगे। शासन नए मुख्यमंत्री को नई गाड़ी देता रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक ने नई गाड़ियां खरीदवाईं। शासन के इस आग्रह पर योगी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैं यूपी में जनता की सेवा करने आया हूं, मुझे नई गाड़ी से क्या लेना देना, पुरानी गाड़ी ही काफी है। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो गाड़ी की अगली सीट पर एक भगवा गमछा रख दीजिएगा, ताकि उससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकूं। उपलब्धियां, सुशासन और विश्वास की तो लंबी कड़ी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करना उनके लिए सबसे जरूरी होगा। इसमें सबसे प्रमुख है छुट्टा जानवर से निजात दिलवाना। 2017 में सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश दिया था। सरकार की सख्ती का असर भी दिखा और देखते ही देखते सभी बड़े स्लॉटर हाउसों पर ताला पड़ गया। हालांकि इसकी वजह से सड़कों पर गोवंश छुट्टा घूमने लगे। 5 साल बाद ये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। दूसरा मुद्दा सरकारी पदों पर भर्ती का, जो योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। जहां तक ढांचागत विकास की बात है तो बीते 5 साल में राज्य में कई फ्लाईओवर, अंडरपास, हाईवे बने हैं। अब योगी की दूसरी पारी में शहरों के भीतर की सड़कों की हालत सुधरेगी। गड्ढा मुक्त यूपी उनका नारा भी है, वादा भी है और संकल्प भी। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। यूं तो कोरोना ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य मामलों में टॉप पर रहे देश भी कोरोना के दंश को नहीं झेल पाए, लेकिन योगी सरकार ने जिस धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से इसका सामना किया वो प्रशंसनीय रहा। तमाम कमियों के बावजूद स्थिति कभी बेकाबू नहीं हुई। इस बार योगी उन कमियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश पर इस समय 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कोरोना काल में ये कर्ज बढ़ा है। अब इस कर्ज से प्रदेश को उबारने की चुनौती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार भाजपा ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप टैबलेट, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे वादे शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार को भारी भरकम वित्तीय मदद की जरूरत होगी। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से एक चुनौती रहा है। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जिस तरह यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, उससे लोगों में आशाओं का संचार हुआ। विकास के लिए पहली शर्त शांति होती है और योगी आदित्यनाथ ने इसे अच्छी तरह समझ लिया था। इस चुनाव में अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के सारे वादे भाजपा के इस इकलौते मुद्दे ने ध्वस्त कर दिए, तो गलत नहीं होगा। पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने डंका बजाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। खुले मंच से योगी कहते रहे हैं, या तो अपराधी समर्पण कर दें, या यूपी छोड़कर भाग जाएं, या फिर उन्हें यूपी पुलिस ऊपर पहुंचा देगी। इस बार भी योगी सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की चुनौती होगी। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस बार योगी आदित्यनाथ को बहुत काम करना होगा। 2017 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके चलते वो ज्यादा आक्रामक भी होगा। मजबूत विपक्ष भाजपा सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करेगा।
इसके साथ 2024 का आम चुनाव भी सामने है, जिसमें भाजपा के प्रमुख चेहरों में योगी आदित्यनाथ शुमार होंगे। देश की सत्ता की चाबी यूपी से ही मिलती है और इस लिहाज से यूपी से सबसे अधिक उम्मीदें भाजपा को होगी। इन उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। कहा जाता है कि जिस पार्टी का जादू यूपी में काम करता है वो केंद्र में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। पीएम मोदी को भी ये पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा की ये राह आसान कर देंगे। वो खुद कहते हैं योगी उपयोगी हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच योगी आदित्यनाथ का कीर्ति सूर्य जिस ताप से पिछले 5 साल तक चमका है उसमें तनिक भी कमी नहीं आई कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को पीछे छोड़कर आगे के रास्ते को मुफीद बनाना ही सच्चे कर्मयोगी की पहचान होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा में भी अव्वल सफल होंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।